गोकुल में उनका जन्म हुआ था। बलराम जी का जन्म भी 8 दिन पहले हुआ था। बलराम जी का जन्म हुआ पूर्णिमा को और कृष्ण का जन्म हुआ अष्टमी के दिन। तो गर्गाचार्य जी गोकुल में आए नंद बाबा के पास। गर्गाचार्य जी के आने से नंद बाबा बहुत प्रसन्न हो गए और कहने लगे कि आप तो महत् पुरुषों का किसी गृहस्थ के उसमें बड़े सौभाग्य से आगमन होता है, तो आप मेरे दोनों पुत्रों का नामकरण कर दीजिए। तो गर्गाचार्य जी तो यदुवंश के आचार्य थे, तो उन्होंने कहा कि यदि मैं तुम्हारे पुत्रों का नामकरण करूंगा तो कंस सोचेगा कि ज़रूर कोई बात है, ये कैसे यदुवंश के आचार्य वहाँ जाके नामकरण कर रहे हैं, इसका मतलब वो यदुवंशी हैं, तो इसलिए उसको संदेह हो जाएगा। तो नंद बाबा ने कहा अच्छा हम लोग गौशाला में जाके गुप्त रूप में कोई उत्सव नहीं करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, क्योंकि नामकरण संस्कार एक बहुत बड़ा संस्कार है, इसमें उत्सव होता है और पूरा वो मतलब सब लोग को बुला के प्रसाद वगैरह पवाते हैं। तो उन्होंने बोला कि हम लोग गुप्त रूप से गौशाला में जाएंगे और केवल मेरी पत्नी जशोदा और रोहिणी जी जाएंगी और हम लोग तीनों जाएंगे और आप जाएंगे और आप इनका नामकरण कर दीजिए। तब फिर उन्होंने रोहिणी जी ने कृष्ण को लिया अपनी गोदी में और यशोदा मैया ने बलराम जी को लिया और गर्गाचार्य जी वहाँ पर आ गए। गर्गाचार्य जी तो देख के मुग्ध हो गए, वो तो समझ गए ओ ये कृष्ण बलराम है। तो मनी मन उन्होंने प्रणाम किया और मनी मन वो उनकी प्रशंसा कर रहे हैं, उसके बाल रूप की उनकी, पर बाहर से वो कुछ नहीं दिखा रहे हैं क्योंकि उनकी लीला में व्यवधान आ जाएगा। तो उन्होंने बोला कि देखो जो ये हैं यशोदा मैया के गोदी में हैं, ये हैं रोहिणी पुत्र, तो इनका एक नाम होगा रोहिणी है और दूसरा एक नाम होगा इनका राम, क्योंकि सबको आनंद देंगे। एक नाम इनका होगा बल, क्योंकि बड़े बलवान हैं ये, और एक इनका नाम होगा संकर्षण, क्योंकि जो बलदेव जी थे वो सप्तम गर्भ से आकर्षण होकर रोहिणी जी के गर्भ में आए थे, तो इसलिए इनका एक नाम संकर्षण होगा। फिर उसके बाद उन्होंने कहा कि ये जो यशोदा मैया के गोदी में बालक है, इसका ये तो हर युग में अपना नाम बदलता है, हर युग में अपना रंग बदलता है। तो बोले सतयुग में ये श्वेत वर्ण का था, सफ़ेद रंग का था, और त्रेता युग में ये लाल रंग का था, और कलियुग में ये पीले रंग का होगा। और इदानी कृष्णताम गता आसन वर्ण स्त्रियो ही अस्य ग्रहणतो अनुयुगम तनु शुक्लो रक्तस तथा पीतम इदानी कृष्णताम गता। बोले अब जो ये द्वापर युग है इसमें वो उनका श्याम वर्ण होगा, मतलब ब्लू कलर होगा। तो बोले कि ऐसे ये इसका नाम होगा, एक नाम होगा कृष्ण। कृष्ण माने कृष्ण माने कृष्ण धातु माने जो सबको अट्रैक्ट करते हैं, सबके चित्तों को अट्रैक्ट कर लेते हैं। ऋणा माने उनको आनंद प्रदान करते हैं। तो कृष्ण इतने सुंदर हैं, इतने वो हैं कि वो सबको अट्रैक्ट करके उनको आनंद दे देते हैं, अपने नाम से, अपने रूप से, अपने लीलाओं से, अपने गुण से वो सबको आनंदित कर देते हैं। तो बोले इनका नाम कृष्ण होगा। और एक नाम होगा श्रीमान वासुदेव। वासुदेव का मतलब जो वसुदेव जी के पुत्र हैं, और इनके बहुत से नाम है, बहुत से रूप हैं। तो इस तरह से वो वर्णन कर रहे हैं और बोले कि ये जो है इनका नारायण समो गुण है, जो ये आपका है नंद बाबा, आपके जो पुत्र हैं इनके सारे नारायण के जैसे गुण हैं। तो नंद बाबा बड़े आश्चर्यचकित हो गए और आप सावधानी से इनकी रक्षा करिए, लालन पालन करिए, ऐसा कहा गर्गाचार्य जी ने। क्योंकि उन्होंने ये भी कहा कि नारायण से इनके 4 गुण असाधारण होंगे। एक तो इनकी प्रेम माधुरी होगी, और लीला माधुरी, परिकर माधुरी और रूप माधुरी। तो बोले कि ये अब नंद बाबा और यशोदा मैया और रोहिणी जी ने रुपया चढ़ाया, नारियल चढ़ाया, उनको दंडवत किया और वो करके वहाँ से चले गए। तो मनी मन गर्गाचार्य जी चाहते थे कि मैं इनको दंडवत प्रणाम करूं, परंतु उन्होंने बाहर से देखा नंद बाबा और यशोदा मैया कहेंगे अरे तुम हमारे इतने छोटे छोटे लाला को क्यों प्रणाम कर रहे हो, आप तो आचार्य हैं, तो सब लीला खराब हो जाएगी। तो इसलिए उन्होंने प्रणाम नहीं किया, मनी मन प्रणाम किया और फिर वहाँ से चले गए। तो